लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 543 सीटों पर ताजा सर्वे आ चुका है। क्या केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बना सकती है या फिर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी? चलिए जानते हैं किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए को 45 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। बात करें 2019 में तो भाजपा को 62 सीट मिली थी, वहीं सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीट, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी। हालांकि इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका लग सकता है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 6 सीट जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 4 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। बात करें 2019 की तो बीजेपी को 12 सीट मिली थी और यूपीए को 2 सीट मिली थी। हालांकि इस बार बीजेपी को झारखंड में तगड़ा झटका लग सकता है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 2 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 12 सीट जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बात करें 2019 की तो तेलंगाना में भाजपा को 4 सीट मिली थी, बीआरएस को 9 और कांग्रेस को 3, वहीं एमआईएम को 1 सीट मिली थी। हालांकि इस बार भाजपा और बीआरएस को तगड़ा झटका लग सकता है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 2 सीट जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। वहीं सबसे ज्यादा अन्य के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से इस बार भाजपा को 2 सीट मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सबसे ज्यादा अन्य के खाते में 16 सीट जा सकती हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को 14 सीट मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। बात करें 2019 की तो राजस्थान में भाजपा को 24 सीट मिली थी, वहीं सहयोगी पार्टी आरएलपी को 1 सीट मिली थी। हालांकि वहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से इस बार भाजपा को 20 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। हालांकि गुजरात में इस बार एनडीए को 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से इस बार भाजपा को 16 सीट मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 13 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। बात करें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से तो भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, वहीं इंडिया के खाते में 34 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बात करें 2019 की तो डीएमके को 38 सीट मिली थी, वहीं एआईडीएमके को 1 सीट मिली थी। राज्य में डीएमके और कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 11 सीट मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बात करें 2019 की तो भाजपा को 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें मिली थी। हालांकि इस बार कर्नाटक में भाजपा का तगड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से इस बार भाजपा को 19 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीट जा सकती हैं। बात करें 2019 की तो एनडीए को 39 सीट मिली थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से इस बार भाजपा को 12 सीट मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 18 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 3 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 6 सीट मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार भाजपा को 5 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 4 सीट मिल सकती हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। भाजपा को दिल्ली में 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 3 सीट मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 2 सीट,
इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती हैं। नागालैंड की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। वहीं मिजोरम की 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 3 सीट मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।